चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में कितना सेट हुआ था हम लोग का? 3 तक हुआ था ना, 3 के बाद 6 पे आ गए थे। चलिए तो 4 और 5 2 सेट है, आज कर लेते हैं इसको। चलो जी शांत हो जाए बालक, पूरा आ रहा है ना, देख लीजिएगा, फिर नहीं रहा है। ठीक, क्वेश्चन कितना है? 23। कह रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विल बी। तो याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल क्या होगा भैया? है 1 मिनट, उसमें पोटेंशियल का वैल्यू सबके लिए क्या होगा? अलग कर दे रहे हैं। किसके? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पोटेंशियल सबका सेम होगा और करंट सबके लिए क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक पूछा था, दोनों यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए क्या होगा वालक इसमें? इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विल बी, क्या होगा? डिफरेंट, सबका अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट करेगा, हाउ विल वी रिप्रेजेंट अ रजिस्टर ऑफ 3700 प्लस माइनस 10% ओम बाई कलर कोड। तो देखिए 3 जो है किसका होगा? ऑरेंज का। 7 किसका होगा बालक? ये तो होगा नहीं, वॉयलेट का हो सकता है। 00 तो 00 10 टू द पावर 2 रेड का आई थिंक, और सिल्वर आई थिंक ये फर्स्ट। कैसे? ठीक है, तो ध्यान देंगे ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए आप कलर कोड देख लीजिएगा, क्या होता है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसका एक फॉर्मूला है, उसे आप निकाल लीजिए। तो बीबी रॉय, तो रेड का सेकंड था ना, 0 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे ऑरेंज आएगा। ठीक है, पहले क्या होता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। तो ये 0 1 2 3 देखिए। ठीक है, तो ऑरेंज का क्या है? 3। ठीक, उसके बाद 7 नंबर पर वॉयलेट। अच्छा एक चीज और, आपको मालूम है कि तीसरा वाला जो कलर होता है ये क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। तो रेड का मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 को 100 लिख सकते हैं, तो 37 पहले से था, 10 टू द पावर 2 नहीं लिख के क्या लिख दिया? 00, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 10%। तो कितना हो गया बालक आपका? 3700 प्लस माइनस 10%। ये किसके लिए होगा? तो ऑरेंज, वॉयलेट, रेड एंड सिल्वर। आप कलर कोड एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर्किट इक्वेशन बताइए, सर्किट इक्वेशन क्या होगा? तो सर्किट इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस IR। इस पे तो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व किए थे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था 4 नंबर में। तो ध्यान देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बताए हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमसे किस में पूछा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन होगा बालक? NR प्लस R है, ऑप्शन नंबर B। सीरीज में पूछेगा तो देख लीजिएगा, सीरीज में इसमें होगा। चलिए इसके बाद है 5 नंबर, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज नोन एज। तो याद रखिएगा किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ बोलते हैं या लूप लॉ भी कहा जाता है, और किस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो सेकेंड लॉ को हम लोग और किस नाम से जानेंगे? वोल्टेज लॉ। क्लियर है बालक? चलिए मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है बताइए? बोला जाए व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल चेंज होगा उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि अ न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 15 एम्पियर when connected directly to an ammeter of resistance 0.04 ohm. The internal resistance of cell is, internal resistance पूछ रहा है, तो internal resistance का फॉर्मूला क्या है? तो E अपॉन I माइनस R भी ले सकते हैं। ठीक है,
डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो वोल्टेज के साथ भी आप ले सकते हैं। तो निकाल के देख लिया जाए। 8 नंबर, इसका ऑप्शन कितना है 10, 0.10, 0.06, 0.04। देख लेते हैं इसको 8 नंबर। चलिए, क्या क्या दिया हुआ था बालक? वोल्टेज दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ था हम लोग का? रेजिस्टेंस दिया था ना, कितना 0.04 ओम। और क्या था? करंट था। करंट कितना है 15 एम्पियर। निकालना क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये निकालना है। तो R इक्वल टू E अपॉन I माइनस R पे बना सकते हैं। कितना होगा 1.5, कितना है 15 माइनस R 0.04। इसका डेसिमल हटेगा, इसका डेसिमल हटा दीजिए, 15 अपॉन 150 और 4 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो वाला 100 तो 300 हो जाएगा ना जी, एलसीएम 300। तो कितना हो जाएगा ये 30 और ये कितना होगा 12। कितना हो गया आपका 18 अपॉन 3 इंटू 100 लिख दें तो R इक्वल टू 6 अपॉन 100। तो कितना होगा 0.06 ओम। देखे तो यही है ना। कितना नंबर है? चलिए, ये हो गया आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम। It's connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be, ये भी सॉल्व करना होगा। क्या दिया हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है और सेल का EMF 2 वोल्ट है। कह रहा है कि अगर इसको 3.9 से कनेक्ट कर दिया जाए तो वोल्टेज कितना होगा। इसका मतलब कि ये कंपेयर करके ही बनाना होगा। 9 नंबर में गिवन डाटा बताइए क्या है। EMF दिया हुआ है, कितना है 2 वोल्ट। इसके बाद और क्या दिया हुआ है बालक? रेडियस क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दिया है और एक्सटर्नल दिया हुआ है कितना 3.9। ये दिया हुआ ना। हमसे क्या पूछ रहा है? वोल्टेज। तो इस पे भी तो बन जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? तो अभी आप सर्किट इक्वेशन से भी बना सकते हैं पीछे। ठीक है, कौन सा? तो R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये कैसे निकाले हैं? तो V इक्वल टू एप्टा माइनस IR। आप तोड़ के इसको भी तोड़िएगा ना, तो IR इक्वल टू E माइनस IR। इसको उधर ले जाइएगा, कॉमन लेके आप निकाल सकते हैं। चलिए बताइए तो कितना होगा। ये कहाँ निकाले थे फॉर्मूला, याद है? मीटर ब्रिज में जब बताया गया था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वहां से लिया गया है। बताइए कितना रखे? ये कितना है 2 है। वोल्टेज कितना है आपका निकालना है -1। चलिए, R कितना है? ये भी वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी रख दीजिए। कितना 0.1। ये कितना दिया हुआ है जी 3.9। इसको इधर लाइए तो कितना होगा 0.1, 3.9 और 2 अपॉन V माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कट कैंसिल हो गया। कितना होगा 1 अपॉन 39। माइनस को इधर ला दीजिए 2 अपॉन V 39 1 40 अपॉन कितना होगा 39 इक्वल टू 2V। कैंसिल हो जाएगा क्या 20 टाइम्स में 1 अपॉन V। सीधा कर लीजिए 39 अपॉन 20 कितना आ रहा है, कितना आएगा डिवाइड करके देख लीजिए। तो 2 1 2 2 9 19 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है 1.9 आ रहा है ना। देख लीजिए, अब देख लेते हैं, ऑप्शन से चलते हैं कितना है। 1 पॉइंट में कोई है? अच्छा 9 भी है, 9 5 भी है। डिवाइड करके देखिए तो पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, पूरा पूरा कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। कितना जा रहा है बालक देख के बताइए। हमको लग रहा है यही होगा क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो नहीं रहा है, वही होगा। चेक कर लीजिएगा तो उसको, यही होगा। इधर आ गया है, ये सी वाला ही है, सी वाला इधर लिखा हुआ है क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो नहीं रहा है। तो डेसिमल में और जाएगा, तो और जाएगा तो कितना ले लेंगे हम लोग 1.95। चलिए देखिए, यही लगाए थे ना वहां पे, आपको बताए होंगे। और कौन है बालक 10। तो देखिए ऐसा डायग्राम रहे ना तो तुरंत इसको व्हीटस्टोन ब्रिज पे बना दीजिए। क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिएगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा।
ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो डायरेक्ट बनाइए ना, इसको हटा देंगे ना व्हीटस्टोन ब्रिज पे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी बैलेंस होता है जब इससे गैल्वेनोमीटर जो बीच वाला है इसे करंट फ्लो नहीं करेंगे तब। तो ये बताइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन 4 3 क्या हो गया 7, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो एक हो गया 7 और एक हो गया 14। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, ध्यान देंगे, एक हो जाएगा ऊपर इस तरीके से और एक हो जाएगा नीचे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग है आर इक्विवेलेंट कितना लेंगे, तो 14 इंटू 7 21 होगा ना। चलिए देखिए तो 14/3 कौन जा रहा है जी, ऑप्शन कितना था, सच ही था ना। तो ऐसा जहां भी दिखाई दे तुरंत क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, उसको काट देंगे तो किस पे सेट हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। चलिए अब बताइए नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। 10⁴ मीटर पर सेकेंड होता है जी, और 10⁶ किसका होता है, तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन का होता है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हेन 500 वाट बल्ब यूज्ड एट 20 आवर पर डे। मतलब 20 घंटा डेली यूज करते हैं 500 वाट का बल्ब, तो आप कितना एनर्जी यूज करेंगे। तो देखिए ना, एनर्जी क्या पढ़े हम लोग, P इंटू टी पढ़े हैं, तो पावर कितना है 500। चलिए कितना आवर यूज किया है बालक, 20 आवर। तो एक काम कीजिए, 1000 से डिवाइड करके इसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1, तो कितना 10 किलो वाट आवर। इसको हम कितना बोलेंगे, 10 यूनिट बोलेंगे, है ना जी। कितना होगा ये नंबर। चलिए फिर कार्बन कलर कोड आ गया। तो देखिए ना, ये रेड का कितना होता है जी, रेड का कितना होगा 2 होगा, ब्लैक का कितना होता है 0, ऑरेंज का कितना होता है 10⁻3, सिल्वर का कितना होगा ±10%। अब खोजिए इसमें कहाँ दिख रहा है, कहाँ है जी, हाँ यही तो है फर्स्ट, याद रहेगा तो बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि a wire of length L and distance R is stretched to get the radius of cross section half। ठीक है, what is the new resistance, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये बताइए, रेडियस वाला कल ही बताए थे आपको, ठीक है, वहां 1% था, 1 परसेंटेज के टर्म में था, यहाँ पर हाफ कर दिया। तो हाफ करने का मतलब लेंथ आप क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं। याद रखेंगे कि जहां भी कह देगा कि रेडियस इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज किया गया, तो रेडियस डिक्रीज होने का मतलब लेंथ इंक्रीज हुआ है, और लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले पे बनेगा वॉल्यूम वाला। तो उसमें आप देखेंगे कि 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना होता है 1/4। और बताए थे कि एरिया होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो कल याद होगा आपको, स्क्वायर निकाले थे इसका, याद है, कल वाला पढ़ाई याद है कि फिर बताना पड़ेगा, कल वाला कुछ मैटर याद है नहीं सर, कल वाला बात कल कीजिए, आज वाला आज बोले थे कि ये रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और ये एरिया स्क्वायर होता है, दिख रहा है। ये दोनों में रिलेशन कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब बताइए कि एरिया होता क्या है, तब πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ तो आप स्क्वायर लिखे हैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर ये a स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, πr का पावर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू r के पावर 4। तो 1/2 के पावर 4 करके बताइए क्या होता है 1/16। तो 1/16 मतलब 16 गुना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 16r। आपका कितना चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो जहां लेंथ है, लेंथ को आप बढ़ाए हैं, मतलब रेडियस डिक्रीज किया है, तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है बालक। तो याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस के रेडियस के साथ डिपेंड करता है। तो रेडियस पे 2 फैक्टर, लंबा मेथड से भी इसको बना सकते हैं। उसमें लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो खींचने से पहले वॉल्यूम और खींचने के बाद का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। आप देखिए वॉल्यूम के साथ ही कंपेयर करके हम लोग निकाले हैं। तो a स्क्वायर था, तो एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर होगा तो इसका भी तो स्क्वायर होगा,
तो r के पावर 4, तो आपका रेडियस हाफ हुआ है तो 1/2 कर दीजिए, पावर 4 1/16। तो जब ये 1/16 होगा तो आपका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, 16 टाइम्स इंक्रीज। जितना टाइम्स रेडियस डिक्रीज उतना टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। कितना हो गया आपका? चलिए अगला बताइए, अगला क्या है जी आपका? कलर बैंड वाला है, फिर वही आ गया। क्या कह रहा है कि कलर बैंड दिया हुआ है, ब्राउन है, ठीक है, ब्लैक है, फिर ब्राउन है, ठीक है, तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से? तो याद रखेंगे ब्राउन का क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ब्लैक के बाद ब्राउन ही आता है, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो ध्यान देंगे, इसके लिए अगर हम बात करें तो 1 हो गया, इसके लिए बात करें तो कितना हो गया? 0 हो गया। और ब्राउन, तो याद रखिएगा इसका मल्टीप्लायर लेना है आपको। तो ब्राउन का मल्टीप्लायर क्या होता है? 10 टू द पावर 0। सबको बुझा रहा है कि नहीं? हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए रेजिस्टेंस लेना है तो पहले ब्राउन है, तो ब्राउन का कितना हो गया? तो ब्लैक ब्राउन, तो ब्राउन का आइएगा तो 1 हो जाएगा। ब्लैक का कितना होता है? 0। अब ब्राउन है तो इसका होता है 10 टू द पावर 1 होगा, 10 टू द पावर 1। अभी कुछ गड़बड़ बोले थे का? 0 बोले थे ना, 1 होगा। तो 10 टू द पावर क्या होगा? 1। तो 10 के पावर 1 मतलब 10 ही रह गया, तो कितना हो जाएगा? 100 और यूनिट ओम। कहाँ है बालक? हो गया ना? बनाए भी थे बहुत आदमी। चलिए नेक्स्ट 5। अगर 5 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये भी क्या कीजिए, इसको काट के पहले हटाइए, ठीक है। ये भी टेस्टोन ब्रिज जैसा हो गया, उसमें 5 था ना, ये भी 5 ही है। तो याद रखेंगे ये दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों को आप ले लीजिएगा एक कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों को मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम बनाना होगा तो बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई बीच वाला जो था इसको हम काट के हटा दिए, बीच वाला कितना था? 20। तो एक यहां रहेगा, यहां कितना रहेगा? 10 ओम, और एक नीचे 10 ओम। इधर कितना है? 10 ओम, और इधर कितना है? 10 ओम। तो बनाइए ना, ये तो कैंसिल कर दिए है ना, तो 10 और 10 20 हो गया, और नीचे 10 10 20। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल के लिए डायरेक्ट वाला फॉर्मूला क्या है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 22 जा और 2 10 जा, 10 ओम आ रहा है बालक। समझ में आ रहा है ना? पीछे हो गया? फिर से बता दे, क्वेश्चन करवा चुके हैं, क्लास में भी करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। बताए थे कि जहां 5 को मिले ना तो पहले ध्यान से देखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, तो काट के पहले बीच वाला हटाइए, उसके बाद कॉम्बिनेशन पे रख के बना देंगे। चलिए कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस को घटाइएगा ना 1%, तो याद रखेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेडियस आप क्या कहें? डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, वो भी 4%। कहाँ है ये? लेंथ रहता तो दुगना कर देते हैं, रेडियस रहेगा तब 4 टाइम्स जाएगा। पावर रहेगा तब देखना पड़ेगा किसको चेंज किया है, तो P = I²R। तो वहां 6 आ रहा था, याद है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो सबका अलग अलग केस है, तो याद रखेंगे यहाँ रेडियस है, इसको 1% डिक्रीज कीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 4% इंक्रीज कर जाएगा। If the length of the potentiometer wire is increased, the balance point will be obtained on the larger length. लेंथ बढ़ाएंगे तो लार्जर लेंथ पे बैलेंस पॉइंट मिलता है आपको। करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू, करेंट डेंसिटी क्या होता है? तो J = I/A होता है, तो इसका एम्पियर होगा, इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 1 यूनिट, तो आपको मालूम है कि 1 यूनिट में याद रखिएगा कि 1000 वाट आवर होगा, इसी को किलो बोलते हैं, तो 1 किलोवाट आवर होता है, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब जो दिया है खोज लीजिए इसमें, तो क्या दिया है? 1 किलोवाट आवर है कहीं, 1000 है कहीं, हाँ सी नंबर ये वाला हो गया ना बालक। इसके बाद कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो क्या होगा? ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। कहाँ है ये? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो कूलम में मीटर हम लोग पढ़े थे, कहाँ है कूलम मीटर? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ml² T इनवर्स 3 इनवर्स 2, कहाँ है? पहला ही है। यहां तक कोई दिक्कत बालक?
तो एक सेट बच जाएगा, अगले क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है, बस।